बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पीडीएम सरकार की जानब से एक बार फिर से खौफनाक तरीन किस्म का जाल सेट कर लिया गया है पाकिस्तानी अवाम के लिए। एक नाज़रीन खौफनाक किस्म का ट्रैप सेट कर लिया गया है और इसके ऊपर मुकम्मल तरीके से प्लानिंग हो चुकी है। अब अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस जाल के अंदर या इस ट्रैप के अंदर अब एक बार फंस गया तो फिर 75 साल तो आप भूल जाएंगे। फिर अगले शायद 150 साल तक भी या इससे भी ज्यादा अरसे तक गुलामी हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का मुकद्दर बन जाएगी। इस किस्म के खौफनाक स्टेप्स की तैयारी की जा चुकी है। हमेशा की तरह नाज़रीन, आज भी हम आपके साथ विद फैक्ट्स एंड विद फिगर चीजें रखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आपने थोड़ा सा गौर से चीजों को समझना होगा और स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी इन पॉइंट्स के ऊपर। आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। सेकंड राउंड ऑफ पाकिस्तान रशिया ऑयल टॉक्स कंक्लूड्स विद प्रोग्रेस ऑन पेमेंट मोड। अब नाज़रीन, एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी कि पिछले 6 माह से खासतौर के ऊपर पाकिस्तान की जानब से पीडीएम हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें इसी चीज के ऊपर फोकस्ड हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल के ऊपर पाकिस्तान के जो ऑयल के इंपोर्ट्स हैं उसको शिफ्ट किया जाए। अब बिल्कुल कॉपी करते हुए इसी तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी इस तरह के इनिशिएटिव या स्टेप्स लिए थे। अब उसके ऊपर दो तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं नाज़रीन, ये आपके साथ शेयर करते हैं। एक चीज आपको पहले बताते हैं कि जब इमरान खान साहब ने भी, क्योंकि आपके ज़हन के अंदर एक क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि ये जरूरी आना भी चाहिए कि उस वक्त इमरान खान साहब ने जब ये इस तरह के स्टेप लिए थे तो फिर हमने तब क्यों नहीं जो है वो क्यों अच्छे थे, या अब ये क्यों बुरे हैं, या अब हम इनके ऊपर क्यों तनकीद कर रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब अब पहले आपको वो चीज थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि एक चीज आपको पहले बताते हैं कि उस वक्त के नाज़रीन हालात जब इमरान खान साहब ने डीलिंग की थी या प्यूटन से मिले थे, उस वक्त के हालात क्वाइटली डिफरेंट थे आज के हालात से। पहले आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको वो अंदाजा हो जाएगा, फिर आपको असल मुद्दे की तरफ लाते हैं। अब आप थोड़ा सा ये देखिएगा नाज़रीन, पाकिस्तान पीएम इमरान खान मीट्स प्यूटन एंड रशियाज मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन। अब इमरान खान साहब मिले थे प्यूटन के साथ, ये आपके साथ पिक्चर भी चल रही होगी। अब ये मिले थे 24 फरवरी 2022 की रिपोर्ट है। आपके सामने जब मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब जब गए थे रशिया के दौरे के ऊपर, 24 फरवरी 2022 के थे। अब जो सैंक्शन लगाई गई थी खासतौर के ऊपर उसी ऑयल के ऊपर, जो खासतौर के ऊपर ये जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज है, इन्होंने जब सैंक्शन लगाई थी रूस के ऊपर कि $60 पर बैरल के हिसाब से, आप थोड़ा सा वो भी देखिएगा कब वो पाबंदियां लगी हैं, फिर अब जाकर किस तरह हालात मुख्तलिफ होते हैं ये आपको मालूम होगा। यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल सेट रशियन ऑयल प्राइस कैप एट $60 पर बैरल। अब ये आप थोड़ा सा डेट देखिएगा, 2 दिसंबर 2022 को पाबंदियां लग गई थी, इंप्लीमेंट कर दी गई थी खासतौर के ऊपर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की जानब से। अब नाज़रीन, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया है कि आपको मालूम हो जाना चाहिए अब तक के वो हालात कंप्लीटली डिफरेंट थे उस वक्त। हालात बिल्कुल आप इनका कंपैरिजन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब आइए नाज़रीन इस मुद्दे के ऊपर। अब जो उसके ऊपर दो चीजें सामने आई हैं, एक तो ये चीज सामने आई है कि खास तौर के ऊपर जो अवाम को बताया जा रहा है पीडीएम सरकार की जानब से कि हम आपको सस्ता तेल या सस्ता रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब आपको हकायक मालूम जब होंगे कि किस तरह से जो है ये रिलीफ छोटा सा जिसकी तवक्को की जा रही है या ख्वाहिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, इस ख्वाहिश या इस रिलीफ की ख्वाहिश के बदले, इस छोटे से रिलीफ के बदले पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए गुलामी पाकिस्तान के गले का तोप बन सकती है। किस तरह से, अब देखिएगा। अब पहले नाज़रीन आपको विद फैक्ट्स बताते हैं कि इस रिलीफ के मुताबिक ज़ाहिरी तौर के ऊपर के जो कोशिश की जा रही है आवाम को बताने की कितना ऑयल का आपको रिलीफ मिलेगा, अब ये फाइनल नहीं है। आप देखिएगा ये जो न्यूज़ एजेंसीज को जो बयान दिए जा रहे हैं उनके मुताबिक आप देखिएगा, पाकिस्तान हैड डिजायर्ड टू गेट रशियन क्रूड ऑयल प्राइस विद अ डिस्काउंट क्लोज टू $50 पर बैरल। $50 पर बैरल के हिसाब से पाकिस्तान ने जो अवाम को बताया जा रहा है कि ये हमें मिलने वाला है, मगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखिएगा, ये $50 पर बैरल के हिसाब से तो उधर की जो है वो कॉस्ट होगी। अब देखिएगा इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट कितनी आती है, बैरल शिपिंग कॉस्ट ऑफ $15 पर बैरल। अब 50 के ऊपर आप थोड़ा सा देख लें कि $15 पर बैरल तो होगी आपकी शिपिंग कॉस्ट, जो आपके कंटेनर्स वगैरह या चाहे वो समुद्री रास्ते से आते हैं, जिस रास्ते से भी आते हैं, वो $15 पर बैरल तो उसके ऊपर होगी। प्लस इसके ऊपर एक और चीज विद $10 पर बैरल रिफाइनिंग कॉस्ट। अब ये जो रिफाइनरी के अंदर जब वो उसके ऊपर प्रोसेस होंगे, जो रिफाइनरीज के अंदर जो उसके ऊपर जो काम वगैरह होगा, क्योंकि ये क्रूड शक्ल के अंदर लाएंगे, क्रूड ऑयल होगा, ये बिल्कुल उसकी फिनिशिंग फॉर्म नहीं होगी, तो ये सब मिलाकर 10 ये हो गए, 15 ये हो गए, और इसके ऊपर $50 पर बैरल, ये मिलाकर $75 पर बैरल बताया जा रहा है अवाम को। पीडीएम सरकार की जानब से अवाम को बताया जा रहा है मुसद्दिक मलिक साहब की जानब से कि ये आपको ऑयल मिलेगा। अब असल में आप हकायक थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा विद फैक्ट्स एंड विद फिगर चीजें रखते हैं। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अब एक तो ये चीज होगी कि $75 पर बैरल के हिसाब से अवाम को बताया जा रहा है कि आपको ऑयल मिलेगा। दूसरी चीज, अब However, Russia during the latest talks asked for payments in China's yuan और rubles। अब रशिया ने दूसरी जो शर्त रखी है
जो एक अहम तरीन शर्त रखी है कि वो आप जो है वो पेमेंट पहले दिन से ही, नाज़रीन हम आपको पिछले 5-6 महीनों से बता रहे हैं कि वो उनकी यही डिमांड है हमेशा के लिए, क्योंकि डॉलर को उन्होंने खत्म करना है, डॉलर का गलबा जो अमेरिकी करेंसी है। डिमांड ये रखी गई है कि आप जो चाइना के येन के अंदर या रबल के अंदर, जो रबल एक जो रशियन रबल है उसकी तकरीबन जो वैल्यू पाकिस्तान के अंदर बनती है 3.5 रुपए, वो 1 रुपया अगर पाकिस्तानी हो तो जो 3.5 अगर वो बनते हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन वो मैच हो रहा है रबल की एक की कीमत। अब मुद्दे के ऊपर नाजरीन आते हैं। अब आपने एक चीज समझनी होगी कि मुसद्दिक मलिक साहब ने एक बयान दिया था नाजरीन, वो आपके साथ पहले शेयर करते हैं कि हमें कितना ऑयल किस कीमत के ऊपर पड़ेगा, ये 1 महीने पहले का। अब आपके सामने जो है वो आईने के दोनों रुख जो है वो आने वाले हैं। अब देखिएगा मुसद्दिक मलिक साहब ने जो बयान दिया था, ये बयान था नाजरीन, अब आप थोड़ा सा देखिएगा 2 अप्रैल का। इसके मुताबिक वजीर मुमलकत ने यह भी वाज़ेह किया कि रूस ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान को इतनी ही रियायत दे रहा है जितना कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क वसूल कर रहा है। अब जितना कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क वसूल कर रहा है उतनी ही हमें देगा, क्योंकि हमारा कोई वो मामा नहीं लगता है पाकिस्तान का रूस के वो इसको मजीद सस्ते रेट के ऊपर दे। ये तो $75 वो हमने आपको बताइए कि जो हुकूमत की तरफ से अज्यूम कराया जा रहा है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि जहां ये कह रहे हैं कि हम उतना ही पड़ोसी मुल्क के ऊपर आते हैं कि जिसको ये कह रहे हैं कि वो पड़ोसी मुल्क को इतने डॉलर पे मिल रहा है बैरल के ऊपर। लिटिल गेन्स, इंडिया सेव जस्ट $2 पर बैरल इवन आफ्टर रशियाज डीप डिस्काउंट। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, आप देखिएगा 7 मार्च की, इसी कुछ अरसे पहले की। अब इसके अंदर आपको इंडिया के अंदर कितने के अंदर उस ऑयल की पहुंच है वो आप थोड़ा सा देखिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये झूठ जो है वो दिन दिहाड़े इतने बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं। एज पर एनालिसिस, अब आप थोड़ा सा देखिएगा, ये है अप्रैल से दिसंबर के दरमियान जो लैंडेड प्राइस है ऑयल की, $99.2 पर बैरल के हिसाब से लैंड हो रहा है रशिया के अंदर। फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा कि ये जो इंडिया के अंदर $99.2 पर बैरल के हिसाब से आ रहा है, इसके ऊपर मजीद जो है वो $2 का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं जो वो शायद अमेरिका से ले रहे हैं, ये वो अलग चीज है। अब आपको एक मालूम हो गई ये चीज कि $99.2 पर बैरल के हिसाब से इंडिया के अंदर पहुंच रहा है और इधर एज्यूम कराया जा रहा है कि $75 पर बैरल देंगे, मगर बात यहाँ नहीं है। ये तो हो गया एक झूठ। अब इसके ऊपर नाजरीन आपने थोड़ा सा देखना होगा कि दूसरा बड़ा झूठ या दूसरा पाकिस्तान के साथ क्या हाथ होने वाला है अगर पाकिस्तान देखेगा इसके ऊपर। अब दूसरा जो चीज उन्होंने रखी है कि वो कंट्री फ्रेंडली करेंसी हो, इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखिएगा। अब रूस की जानब से क्या कहा गया है, यकीन है अमेरिका पाकिस्तान को तेल की फराहमी के मुआहदे में रुकावट डालेगा। अब रूस की जानब से एक बयान दिया गया था, अब देखिएगा मंगल 31 जनवरी 2023 को। हमेशा पहले दिन से उन्होंने ये पाकिस्तान के सामने रखी है चीज कि अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से जब इधर से डीलिंग करेंगे तो अमेरिका इसके रास्ते में रोड़े अटकाएगा, और कहां तक धमकी दी गई, इस हद तक देखिएगा। अब देखिएगा मगरबी ममालिक रूस पर न सिर्फ पाबंदियां लगा सकते हैं बल्कि दहशतगर्दी भी करवा सकते हैं, जैसा कि समंदर में रूस की गैस पाइपलाइन के साथ किया गया है कि वो दहशतगर्दी भी कर सकता है अगर पाकिस्तान ने ये डील की। ये तो होगी धमकी जो दी गई थी, खासतौर के ऊपर बताया गया था पाकिस्तान को कि ये अमेरिका ने इस तरह इस हालत के ऊपर आपके साथ आ सकता है, ये बिहेवियर के ऊपर। अब असल चीज आप देखिएगा, अब जो मसला होने वाला है नाज़रीन, यूएस वांट्स पाकिस्तान टू ऑप्ट G7 प्राइस कैप फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट। अब जो असल चीज है वो आपके सामने आई है। एक तो ये तो झूठ है जो जिस तरह से आपको बोला जा रहा है कि $75 पर बैरल के हिसाब से पाकिस्तान में पहुंचेगा, क्योंकि $99 पर बैरल के हिसाब से तो इंडिया में पहुंच रहा है, फिर वो हमारा मामा नहीं लगता है पाकिस्तान का कि आपको इतने में देगा। अब जो दूसरी उसके अंदर अहम तरीन चीज नाज़रीन है वो है कि यूएस की जानब से एक रिस्ट्रिक्शन है, पहले दिन से है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने वही ऑयल लेना होगा उसी प्राइस के ऊपर जो प्राइस कैप हमने सेट की थी रशिया ऑयल के ऊपर, क्योंकि वो $60 पर बैरल के हिसाब से अगर वो लेंगे तो फिर तो आप उनके साथ वो आपको IMF का भी पैकेज देंगे, फिर आपके साथ खुशहाली के जो है वो एक नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर पाकिस्तान अब इस हालात के अंदर, इन हालात के बावजूद एक बार जो है वो इस प्राइस कैप से हटकर वो डीलिंग करने की कोशिश करेगा, फिर हर चीज आपके सामने है। एक तो आपका ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा या नुकसान होगा कि ये जो IMF का एक टेम्परेरी सा मुआहदा है, इससे तो आप हमेशा हमेशा के लिए पहले ही शायद धो बैठे हैं, तो अब वो तो परमानेंटली आप धो बैठेंगे। मगर क्या होने वाला है, फिर आगे क्या होने वाला है, ये आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए आप जो है वो अमेरिका के कागजात में जीरो हो जाएंगे। अगर अमेरिका के कागजात में आप जीरो हो गए हैं और आपने इस तरह की जो है वो खिलाफ वर्जी की, क्योंकि फिर इतनी बड़ी बड़ी उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, खासतौर के ऊपर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा ये तमाम रशियन कंट्रीज के ऊपर, और इसके अलावा आपने इंडिया के ऊपर देखिएगा अभी उसने जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना शुरू की है। तो इन सारे मामला के अंदर पाकिस्तान को जानबूझकर सब कुछ जानते बूझते हुए फंसाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो, क्योंकि अभी हालात आप देखिएगा पॉलिटिकल हालात को एनालिसिस करते हुए कि शायद इमरान खान साहब जो है वो दोबारा आ जाए इक़्तिदार के अंदर,
फिर अगर जब वो आते हैं तो फिर एक मुआहदा जब आप कर लेते हैं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए आपको उसी मुआहदे के साथ चलना होता है। आप उसको तोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी आज तो हमें ये जो है अब हमें जो है वो पसंद नहीं है रशियन ऑयल, अब हम जो है वो अमेरिका के साथ जाते हैं। तो ये सब ताल्लुकात बनाते हुए आपको 20-20, 30-30 साल इसके दौरान लगते हैं। फिर ये नाज़रीन अब आपके सामने है कि किस तरह के हालात के ऊपर पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया गया है। नाज़रीन एक और अहम तरीन चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इसका लिंक इसी हवाले से है कि खास तौर के ऊपर आपने नोट किया होगा कि पिछले 5-6 दिनों से जो है वो पीटीएम सरकार की जानब से मुसलसल तौर के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर के उन्होंने जो है वो तालिबान को जो है वो अलाउ किया या उनके साथ जो है वो नर्म रवैया या नर्म गोशा रखा हमेशा, तो फिर शायद उसी वजह से दहशतगर्दी आज पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। तो अब आप थोड़ा सा देखिएगा किस तरह से ये खुद बेनकाब हो रहे हैं। पाकिस्तान टू सेंड इट्स एम्बेसडर बैक टू अफगानिस्तान। अब एक खुफिया तौर के ऊपर एक प्लानिंग की गई है, किसी भी पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया है। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, ये वॉइस ऑफ अमेरिका का मोस्ट ऑथेंटिकेटेड जो जरिए हैं उससे आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, बिलावल भुट्टो साहब और उनके इसी तरह से अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर हैं उनके साथ कुछ मुलाकात और मामला तय पाए जा चुके हैं। अब ये अप्रैल 2023 16 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है आपके सामने। रात के वक्त खुफिया तौर के ऊपर 12:26 पर यह इतला आती है कि एक तरफ इससे एक चीज आपको साबित हो जानी चाहिए नाजरीन बहुत अच्छे तरीके से कि दिन को आप ये इल्जामात का सिलसिला करते हैं, इस तरह के ब्लेम गेम करते हैं खासतौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर, और रातों को आप जाकर उनके साथ जो है वो इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लेते हैं कि उधर हम अपना जो है सफारत खाना खोलने की और अपना एम्बेसडर भेजने की दोबारा से। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, आप इसके अंदर नीचे डिटेल भी दी गई है कि जब उधर उनकी जानब से जब एम्बेसडर वापस आया था या वापस बुलाया गया था पाकिस्तान की जानब से, तो उसके ऊपर अटैक किया गया था अफगानिस्तान की जानब से, और खास तौर के ऊपर टीटीपी की जो कुछ फोर्सेज हैं या उनके जो कुछ जो खास तौर के ऊपर करिंदे हैं उनकी जानब से उसको टांग के ऊपर गोलियां मारी गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने बुलाया था, और अब फिर जो है वो एक तरफ आप इल्जामात लगाते हैं, दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में आप इल्जामात लगाते हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी आप जो है वो तालिबान के मुतालिक नरम गोशे रखते हैं, और रात के वक्त जो है वो आप रातों को जो है वो उधर अपने एम्बेसडर और इस तरह के भेजने की जो है उधर प्लानिंग करते हैं। तो ये नाजरीन एक अजीब तरीन चीज़ है जो आपके साथ शेयर की है। एक और आप नाजरीन देखिएगा, अब इसी तरह से इंडिया भी अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक मेहरबान हो चुका है। इंडिया टू सप्लाई 10,000 टन वेट टू अफगानिस्तान। अब इंडिया ने भी मुकम्मल तौर के ऊपर हमेशा की तरह फिर ऐलान कर दिया है कि 10,000 टन हम आपको गंदम देंगे। ये अब आप थोड़ा सा देखिएगा किस तरह से ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है ये डबल पॉलिसी कर रहे हैं। इंडिया भी इसी तरह दिन की रोशनी के अंदर मोदी सरकार इल्जाम लगाता है कि ये सब कुछ तालिबान का किया जा रहा है, ये है वो है, और पीछे छुपे हुए दूसरे अल्फाज के अंदर आप इस तरह से उनके साथ रवैया रखते हैं। एक और नाजरीन लास्ट अपडेट है, फिर आपके साथ इजाजत चाहेंगे। चाइना's eyes अफगानिस्तान लिथियम रिजर्व्स ऑफर टू इन्वेस्ट $10 बिलियन। अब चाइना की नजर, क्योंकि आपको मालूम है कि 1979 के बाद 10 साल तक 1999 तक 10 साल तक सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर रहा। उसके दौरान उसने इसी तरह के जो रिजर्व थे, असल चीज जो है अफगानिस्तान किन चीजों के अंदर इनरिच है या किन चीजों के अंदर जो है वो उसके पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो लिथियम है खासतौर के ऊपर और कॉपर है, ये इस तरह की 2-3 धातें हैं कि जिनके अंदर अफगानिस्तान जो है वो माला माल है। 10 साल उसने गुजारे उधर। उसके बाद आपने देखा अमेरिका ने, नेटो फोर्सेज ने 2002 से लेकर अभी जो पिछले 2-3 साल पहले तक 20 साल तकरीबन नेटो फोर्सेज ने उधर गुजारे। सब जब चले गए हैं तो अब जो है दोबारा से फिर से जो है वो सोवियत यूनियन पीछे तो जाहिर उसका रात है, तो अब जो है वो चाइना की नजरें जो है वो दोबारा से जो है वो लिथियम के ऊपर जो अफगानिस्तान के अंदर पड़ा हुआ उसके ऊपर टिक चुकी है, और $10 अरब की इन्वेस्टमेंट की दावत दी जा चुकी है कि चाइना को कि हम आपका जो है वो उधर करते हैं, बट हमें जस्ट जो है ये लिथियम चाहिए होगा। तो ये चीजें नाज़रीन आप खुद अपनी नजरों के अंदर देखिएगा कि किस तरह से जो है वो दुनिया कहाँ जा रही है और पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं कि ये दोबारा से गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ने जा रहे हैं इस तरह के बड़े बड़े जो है वो जो ब्लेंडर करके। तो ये नाज़रीन अब आप एक लास्ट ये भी चीज देख लीजिएगा, तालिबान रन अफगानिस्तान सा इट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन जनवरी 2023 when a Chinese firm signed a 25-year long multi-million dollar contract to extract oil। अब 25 साल मुआहदा साइन करने जा रहे हैं ये चाइना की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर। फिर ये नए सिलसिले होंगे, हम भी आपके साथ इसी तरह से रिपोर्टिंग करते रहेंगे कि दोबारा से अब जो है वो जो चाइना को पहले तो अभी खुशी खुशी जा रहा है और अफगानिस्तान की तरफ से भी वेलकम किया जा रहा है कि आप $10 अरब हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर ये फिर वही हालात होंगे जिस तरह से आपके सामने हुए हैं अमेरिका के साथ नेटो फोर्सेस के दरमियान। बहरहाल ये नाज़रीन चीजें चलती रहेंगी। इंशाल्लाह नाज़रीन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।